या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले दिन होती है माता रानी की आराधना के पहले घट स्थापना, कलश की स्थापना की जाती है। साथ ही जवारे बोने की परंपरा सदियों से चली आई है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। उन्हीं से जानेंगे घट स्थापना का क्या कुछ होता है महत्व। नमस्कार, और न्यूज वर्ल्ड चैनल के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, जैसा कि घट स्थापना पहला दिन जो है समर्पित होता है मां शैलपुत्री को, और उसी दिन से आराधना की जाती है मां के विभिन्न स्वरूपों के, 9 स्वरूपों की। तो घट स्थापना क्यों की जाती है, क्या होता है उसका महत्व? देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने किया है। घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना। कलश का हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें माता लक्ष्मी के साथ एक बहुत सुंदर सा कलश यानी अमृत कलश उसमें प्रकट हुआ था। तो तब से हमारे यहाँ अमृत कलश या कलश स्थापन या घट स्थापन की बात हमेशा से की जाती है। घट स्थापना का तात्पर्य ये होता है कि हमारे घर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में फैल नहीं पा रही है और हम ईश्वरीय शक्ति से अमृत रूपी सकारात्मक ऊर्जा को पाना चाहते हैं, तो हम हमारे यहाँ उस प्रकृति की स्थापना के लिए घट स्थापना करें, अर्थात उसमें जल भर कर रखें, ताकि 9 दिनों में वो देवी शक्ति जो विभिन्न स्वरूपों में इस धरती पर प्रकट हुई है, वो अपनी शक्ति और ऊर्जा को उस घट में या कलश में स्थापित कर दे और प्रवाहित कर दे। और नवरात्रि यानी 9 दिनों के उपरांत हम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर, घर परिवार में जो भी हमारा स्थान है, पूजा स्थान है, या हम जहाँ पर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, वहाँ पर हम उस ऊर्जा को प्रवाहित कर दें, ताकि अगले 6 माह तक हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से दूर रहे। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये पर्व प्रकृति का पर्व माना जाता है, जैसा हम सभी जानते हैं कि अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा ऋतु से अब हम प्रवेश कर रहे हैं शरद ऋतु की तरफ। तो आप देखिए कि हम जौ या गेहूं के जो बीज होते हैं उनका अंकुरण होता है और 9 दिनों में वो अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो घट को उनके बीच में रखा जाता है और शक्ति के जो जवारे होते हैं उनको चारों तरफ से संरक्षित करते हैं, जिससे वो प्रकृति की जो शक्ति है उस घट में प्रवेश कर जाए और उस घट के जल का सिंचन और प्रवाह हमारे घर में समुचित स्वरूप में हो सके। बिल्कुल। तो घट स्थापना का महत्व क्या है, ये पंडित जी से हमने जाना। और घट स्थापना इन 9 दिनों में विशेष महत्व फलदायी होती है। पंडित जी, घट स्थापना के विषय में हमने जाना, साथ ही कलश स्थापना जब हम करते हैं तो अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाना सभी के लिए जरूरी होता है या फिर किस तरीके से इसका क्या महत्व माना गया है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि नवरात्रि में अखंड ज्योत, देखिए अखंड ज्योत बिल्कुल जलाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में चूंकि कोरोना काल चल रहा है और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग अपने नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, क्योंकि सुबह अपने कार्यस्थल के लिए निकलते हैं और रात्रि काल में अपने घर लौटते हैं। और देखिए, अखंड ज्योत में सतत रूप से वहाँ पर आपको, यदि आप घी की ज्योत जला रहे हैं, तेल की ज्योत जला रहे हैं, तो आपको लगातार उसमें उनका समावेश करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्योत बुझ जाए। देखिए, ज्योति जलाने के पीछे तात्पर्य है कि जो नव दुर्गा की शक्ति हैं वो एक प्रकार से ज्योति पुंज के स्वरूप में इस पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ था। ज्योति है, पुंज है, जिससे ज्योति और पुंज जब हमारे घर में स्थापित होती है तो हमारे घर से तमस यानी अंधकार दूर होता है, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर से दूर भागती हैं। इसलिए दीपक या ज्योति का प्रज्वलन हमारे घर होता है। अखंड ज्योति आप 9 दिन और 24 घंटे जलाते हैं तो उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यदि आप जितनी देर भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप उतनी देर भी अखंड ज्योति के स्वरूप में उस दीपक को जलाएं। जब वो ज्योति संपूर्ण हो जाए तो 3 बार जल का आचमन करें उसके चारों तरफ और प्रणाम करें और माँ जगत जननी, माँ जोता वाली, माँ शेरा वाली को प्रणाम करें।
बिल्कुल, तो दीप प्रज्वलित करें, लेकिन 9 दिन का ये अखंड दीप माना जाता है। पंडित जी, मन में एक ये भी भावना आती है कि हमने दीप जलाया, जैसा कि आपने बताया कि सभी वर्किंग है या बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। बीच में अगर दीप बुझ जाए, खंडित हो जाए, तो क्या किस प्रकार से हम माँ से क्षमा मांगे या क्या कुछ करें उसमें? देखिए, माँ है जी, आप क्षमा मांग के माँ जगज्जननी से आप क्षमा मांगिए। और मैं तो एक बात कहूँगा, कभी भी आपके मन में आप ये भाव बिल्कुल मत लेकर आए। दीप या ज्योति यदि किसी भी स्वरूप में बुझ भी जाती है, घबराइए नहीं, हाथ जोड़िए, माँ को प्रणाम करिए, दीपक के चारों तरफ जल का छींटा मारिए और एक बार पुनः दीप प्रज्वलित कर दीजिए। माँ बिल्कुल। जगज्जननी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं माँ जो है वो शक्ति स्वरूपा जरूर है, लेकिन अपने बच्चों पर कृपा बरसाती हैं, अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं। पंडित जी, ये तो हमने जाना महत्व क्या है, लेकिन कैसे कलश की स्थापना करें, क्योंकि इसका भी एक मुहूर्त, एक महत्व माना गया है, एक विधि विधान माना गया है। देखिए, कलश स्थापना या घट स्थापना करने का मुहूर्त है, अभी अभिजित मुहूर्त आने वाला है, जो कि 11:45 अलग अलग पंचांगों में 11:54 से है, 12:20 या 12:25 तक के बीच में है। तो आप इस दौरान भी कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद का जो मुहूर्त है वो दोपहर में 1:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक है। उस समय आप नहीं कर पाए तो शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में भी आप कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं। अब कैसे स्थापना करें जी, इसकी एक बहुत सुंदर सी विधि है। सबसे पहले तो आप मिट्टी का एक कसूरा, जो कि बाजार में बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है, उसको आप अपने घर ले आएँ, उसको बढ़िया जल से सिंचित कर लें और उसमें मिट्टी की आप परत उसमें बिछा लीजिए। और आपने जो अपने घर में गेहूं या जौ लाकर रखी है उसको थोड़ा सा धो लीजिए, क्योंकि हम प्रकृति की स्थापना अपने घर में करने जा रहे हैं। तो आप उनको धो लीजिए और फिर उसको मिट्टी में आप जैसे जिस प्रकार से हम खेतों में अन्न को डालते हैं, बीज का सिंचन करते हैं, वैसे आप बीज को चारों तरफ फैला लीजिए। उसके ऊपर भी आप एक मिट्टी की परत बिछा लीजिए। तदुपरांत आप उसके ऊपर घट या कलश की स्थापना करें। मिट्टी का घट हो सकता है, मिट्टी का कलश हो सकता है, विभिन्न प्रकार की धातुओं का भी कलश हो सकता है। आप चाहेंगे तो उसमें आप सोने का ले लें, चांदी का ले लें, तांबे का ले लें, स्टील का ले लें, कांसे का ले लें, जो भी आपके घर में सहज रूप में उपलब्ध हो आप उसको लें। तदुपरांत उस घट के ऊपर आप स्थापित करें और आम के या पान के पत्ते आप उसके ऊपर इस प्रकार से लगाएं कि उन पत्तों की संख्या 5, 7, 9 या 11 हो। इस प्रकार से आप उनके सम्मुख रखें। तदुपरांत उसके ऊपर बहुत सुंदर सा नारियल यानी श्रीफल आप उनके ऊपर रखिए और श्रीफल के ऊपर कलावा अवश्य बांधिए और घट का जो मस्तक होता है उसके ऊपर भी आप कलावा बांधें। तदुपरांत आप उस सुंदर सा सिंदूर और अक्षत और पुष्प का प्रयोग करें। सुगंधित द्रव्य जरूर लगाइए, क्योंकि आप सुगंध लगाएंगे तो नकारात्मक शक्ति दूर होगी और सकारात्मकता वहाँ पर आएगी। तदुपरांत आप पूजा अर्चना करें और उसके बाद आप ऋतुफल या कोई भी नैवेद्य पदार्थ जो है वो आप उसके सम्मुख रखें और प्रणाम करें। इसके उपरांत आप जो है ज्योति अवश्य जलाइए, जिसको हम अखंड दीपक या ज्योत कहते हैं, उसको आप जलाएं और तदुपरांत माँ जगज्जननी, माँ शेरावाली, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें। तो बिल्कुल, घट स्थापना कैसे करें, क्या कुछ है इसका महत्व, और मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, बहुत विशेष मुहूर्त है, तो आप उसमें घट स्थापना जरूर करें और माता रानी की आराधना करें। पंडित जी, नवरात्रि में पहला दिन समर्पित होता है माँ शैलपुत्री को, उनके विषय में भी आपसे विस्तृत या संक्षिप्त जो भी आप जिस तरीके की जानकारी देना चाहें। बिल्कुल, और मैं सुनीता जी बताना चाहूँगा, माँ शैलपुत्री का आज दिन है और माँ शैलपुत्री का प्रादुर्भाव इस धरती पर कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का एक बार पुनरागमन हुआ और वो अपने जीवन के बारंबार उस मुक्ति चक्र से मुक्त होकर एक बार पुनः भगवान शिव की अर्धांग बनी। और उसके पीछे की बहुत सुंदर सी एक कथा है, हमारे न्यूज़ वर्ल्ड के सभी दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। वो कथा इस प्रकार से है कि माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, वो राजा दक्ष की भी पुत्री थी। राजा दक्ष ने जो कि भगवान शिव से शत्रुता रखते थे, उनका मानना था कि भगवान शिव किसी भी नियम के बंधने वाले नहीं है, नियम को मानते नहीं है, इसलिए वो उनसे द्वेष रखते थे। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया, केवल माता सती और भगवान शिव को छोड़कर।
माता सती ने इस बात को देखा और कहा कि अरे, मेरे पिता ने मुझे ही आमंत्रित नहीं किया। वो भगवान शिव से बार बार उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने पिता के उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं हूँ, फिर भी पिता के घर तो पुत्री बिना बुलाए भी जा सकती है, तो क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? भगवान शिव ने मना किया, लेकिन माता सती बहुत जिद्दी थी, नहीं मानी। अंततः भगवान शिव ने अपने कुछ गणों के साथ उनको वहाँ पर भेजा, और जब उन्होंने भगवान शिव और अपना स्वयं का अपमान वहाँ पर देखा, उसके बाद वो बहुत रुष्ट हुई और उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्मीभूत किया। तदुपरांत उन्होंने भगवान हिमावन के यहाँ जन्म लिया, इसलिए वो शैलपुत्री कहलाई। पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए उनका एक नाम पार्वती भी पड़ा, उनको उमा भी कहा जाता है। ऐसी माँ जगतजननी, माँ वृषारूढ़ा, आज पहला दिन है, माँ जगतजननी बैल पर सवार होकर आई हैं। बैल को हमारे यहाँ स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। शेर और बैल दोनों स्थिरता के प्रतीक हैं, इसलिए ज्योतिष में वृषभ लग्न और सिंह लग्न को स्थिरता का एक प्रकार से आशय माना जाता है। तो ऐसी माँ वृषारूढ़ा, माँ उमा का आज प्रादुर्भाव यानी जन्म दिवस है, तो आज हम उनके जन्म दिवस का पर उनकी बहुत विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस कोरोना काल में हमने हमारे जीवन में जितने भी संकटों को ग्रहण किया हुआ है, उन संकट नाशिनी माँ शैलपुत्री का आज हम आवाहन करेंगे। आज यदि हम उनका आवाहन करते हैं तो माँ हमारे सारे संकटों का नाश करेगी और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, विलासिता, हर प्रकार की, नाना प्रकार के जितने भी संसाधन हैं, उन सबको प्रदान अवश्य करेगी। तो बिल्कुल, पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी माँ शैलपुत्री जो कि वृषारूढ़ा है। पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा माता के विषय में बताई। बहुत सौम्य स्वरूपा है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, और जिस प्रकार से माँ का स्वरूप है उसी प्रकार से माँ को मनाया भी जा सकता है। तो पंडित जी, कैसे करें आराधना माँ की, क्या कुछ समर्पित करें आज के दिन माता को? बहुत सुंदर, देखिए माँ है, माँ कन्या स्वरूप में है और माँ बहुत सौम्य है, श्वेत वसना है। तो आज के दिन चूंकि माँ दुग्ध धवल जैसी ऊर्जा लिए हुए हैं, 4 भुजाओं वाली देवी हैं, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। और अभी माँ का विवाह नहीं हुआ है, माँ कुमारी स्वरूप में है। तो देखिए हमारे यहाँ नवरात्रि में कुमारी पूजन भी किया जाता है। कुमारी कन्याएं जिनकी आयु 7 वर्ष की होती है, आज के दिन ऐसी कुमारी कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। तो हम आइए माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें। कैसे मनाएं? तो आज के दिन आपके पास माँ शैलपुत्री का कोई फोटो है, चित्र है, प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है, स्टील की प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा है, जो भी है, आज माँ के उस विग्रह को हम आमंत्रित करें। तो उसके लिए लकड़ी का एक बहुत सुंदर सा पटा ले लें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लें। तदुपरांत माता के विग्रह को उसके ऊपर स्थापित करें। फोटो या चित्र हो तो उसको स्नान न कराएं। मिट्टी की प्रतिमा को भी आप स्नान बिल्कुल भी नहीं कराएं। तदुपरांत आप जल का 3 बार घुमाएं, जल का छींटा दें और उसके बाद पंचोपचार से पूजा अर्चना करें, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। और उसके उपरांत माँ चूँकि सौम्य स्वरूप में हैं, उनको लाल चुनरी या लाल वस्त्र हमेशा उड़ाया जाता है, तो आप उनको बहुत सुंदर सा लाल वस्त्र आप उड़ा लीजिए। तदुपरांत आप माँ के मस्तक पर सिंदूर लगाइए, माँ के पैरों में आलता लगाइए, माँ को बिंदी आप अर्पित करिए। क्योंकि माँ का विवाह नहीं हुआ, इसलिए श्रृंगार की जो सामग्री है उनके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि अब तीसरे दिन के बाद माँ चंद्रघंटा स्वरूप में जब पधारेंगी हमारे घर में, तब माँ विवाहित स्वरूप में होंगी। तो आज आप उनके सम्मुख ये सारी चीज़ें रखें, उनके मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती से आप उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। तदुपरांत आप एक छोटा सा हवन अवश्य करिएगा, क्योंकि देवी माँ को जब भोग लगाया जाता है तो माँ जगतजननी को हवन के माध्यम से जो हबी होती है उससे हम प्रदान करते हैं। और उसके बाद माँ जगतजननी की आरती करें, कुमारी कन्याओं को घर पे बुलाकर उनको भोजन कराएं। इस प्रकार से की विधि इस्तेमाल करने से माँ जगतजननी हम पर बहुत आसानी से प्रसन्न होती है। तो बहुत आसानी से माँ को मनाया जा सकता है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना का ये महापर्व माना गया है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व आंका गया है। 9 दिन की आराधना है, शक्ति की आराधना की जाती है। पंडित जी ये भी बता दें कि किस मंत्र से माँ का जप करें, क्योंकि कोई एक छोटा मंत्र होता है जिससे हम माता को मना सकते हैं। हालांकि हर दिन नए नए स्वरूप में हम माँ की आराधना करेंगे, लेकिन आज किस प्रकार से, किस मंत्र से जप करें? बिल्कुल, देखिए माँ जगतजननी को दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर था एक मंत्र दिया हुआ है और सभी यदि इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि माँ बहुत प्रसन्न होंगी। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु
शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक तो ये मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा है। एक छोटा सा मंत्र है जो कि सभी साधारण जन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें। एक और बहुत छोटा सा मंत्र है जिसमें आप त्रिशक्ति बीज लगाकर भी आप इस मंत्र से पाठ कर सकते हैं। वो इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। तो आप इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करके माँ शैलपुत्री को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आज माता रानी को मनाने की जो परंपरा हमारे हिंदू धर्म में चली आई है, 9 दिन हम माता रानी को मनाते हैं, मन्नत मानते हैं, व्रत करते हैं। तो आज सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं और आज पहला दिन समर्पित होता है माता शैलपुत्री को। जिस प्रकार से पंडित जी ने आपको मंत्र बताए हैं, तो आप उन मंत्रों से माँ की आराधना करें। क्या कुछ समर्पित करें, क्या नैवेद्य समर्पित करना है, वो भी हमने आपको जानकारी दी है। तो बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि माँ सिर्फ भाव की भूखी हैं, भक्ति की भूखी हैं। तो माँ के सौम्य स्वरूप की आराधना करें। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।